हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोचित स्टडी आई के जीके में। फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेकर सामने आया हूँ एम्स भोपाल की तरफ से। हाल ही में कुछ दिन पहले एक और जो भर्ती निकल के सामने आई थी, उसकी एम्स भोपाल में फिर से जो है वैकेंसी निकाल के यहाँ पर सामने आ गई है। एक और नई वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है एम्स भोपाल के द्वारा। ठीक है, तो समझते हैं हम इस वीडियो में एकदम कम्प्लीट तरीके से कि कौन सी वो वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है, एकदम सभी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ 25/10/2023 को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं एम्स भोपाल की तरफ से। ठीक है ना। तो नॉन फैकल्टी यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर निकाली गई, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपकी निकाली गई है। ठीक है ना। और यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन कितनी क्या पोस्ट है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तो यहाँ पर आपको तादाद में यहाँ पर आपको देखने की पोस्टें यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, पे लेवल भी यहाँ पर आपको 11 1 2, यहाँ पर देखिए 11 4, यहाँ पर ऐसे आपकी सैलरी यहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो नर्सिंग जो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई, तो यहाँ पर देखिए टोटल 106 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। लेबर अटेंडेंट की बात कर लेते हैं 41 वैकेंसी मिलती है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में यहाँ पर 38 वैकेंसी मिल जाती है आपको। ठीक है, और फार्मेसी ग्रेड सेकंड में यहाँ पर 27 वैकेंसी मिल जाती है। बायरमैन के लिए 20 वैकेंसी यहाँ पर आपको मिलती है। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 18 वैकेंसी में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। प्लम्बर में आपको 15 वैकेंसी मिलती है। आर्टिस्ट में यहाँ पर आपको 14 वैकेंसी मिलती है। ठीक है, कैशियर में यहाँ पर आपको 13 वैकेंसी मिलती है और ऑपरेटर में यहाँ पर आपको 12 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड में देखिए 5 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, मेन फुल टेक्नीशियन की भी बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपको देखिए अच्छी 6 वैकेंसी मिलती है गैस कीपर में। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन में 6 वैकेंसी मिलती है। मैकेनिकल में यहाँ पर आपको 6 वैकेंसी मिलती है। डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड सेकंड में 5 वैकेंसी मिलती है। लैब असिस्टेंट लॉन्ड्री रूम सुपरवाइजर में भी यहाँ पर आपको 4 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं फ्रेंड। ठीक है ना। इसके बाद और यहाँ पर वैकेंसी बात करते हैं। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की बात कर ले तो 4 वैकेंसी यहाँ पर आपको मिलती है। मैकेनिकल में यहाँ पर 4 वैकेंसी मिलती है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 3 में आपको 3 वैकेंसी मिलती है। गैस पंप और मैकेनिक में 2 वैकेंसी मिलती है। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 2 वैकेंसी मिलती है। टेलर ग्रेड 3 की यहाँ पर 2 वैकेंसी मिलती है। लैब टेक्नीशियन में एक वैकेंसी मिलती है। और फार्मा में यहाँ पर केमिस्ट में और केमिकल एग्जामिनर में यहाँ पर आपको 1 वैकेंसी मिलती है। ठीक है, कोडिंग क्लर्क में आपको 1 वैकेंसी मिलती है। और इसके बाद ठीक है, मैनीफोल्ड रूम अटेंडर में भी यहाँ पर 1 वैकेंसी मिलती है। टोटल यहाँ पर आपको देखिएगा 357 वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। 357 पोस्ट। ठीक है, टोटल ओवरऑल यहाँ पर 357 यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाती है। फॉर्म आपके ऑलरेडी यहाँ पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जाम यहाँ पर आपके होने वाले हैं। लास्ट डेट देखिए यहाँ पर आपकी 20/11/2023 यहाँ पर होने वाली 20 नवंबर और 27 अक्टूबर से आपके फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट आपके हो चुके हैं। एम्स भोपाल की साइट पर जाके आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन मोड के माध्यम से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ठीक है ना फ्रेंड, ऑनलाइन एग्जाम होंगे उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो और यहाँ पर देखिए मेडिकल फिटनेस वगैरह भी यहाँ पर आपका होने वाला फ्रेंड। ठीक है ना। CBT एग्जाम यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है ना, CBT एग्जाम यहाँ पर आपका यहाँ पर होगा और उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर आपका होगा। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट जैसे मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर आपका होने वाला। फाइनल रिजल्ट वगैरह जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आपका अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है ना, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और CBT ऑनलाइन एग्जाम आपका यहाँ पर होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम में देखिए यहाँ पर आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका होने वाला है। 90 मिनट से यहाँ पर आपकी टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए 90 मिनट में आपको यहाँ पर एग्जाम आपको करना पड़ेगा। नेगेटिव माइनस मार्किंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव माइनस मार्किंग 0.25 की यहाँ पर आपको नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है ना, 2.5 की 0.2.5 की यहाँ पर आपको नेगेटिव माइनस मार्किंग भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी एकदम टेस्ट सेंटर एग्ज़ाम और जो कि एडमिट कार्ड वगैरह जो है ना आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आंसर की भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलने वाली है फ्रेंड। ठीक है ना, और एज की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एज भी देखिए आपको एज रिलेशन भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है अपने। ठीक है ना,
वो जैसे कि जनरल ओबीसी वालों के लिए, ओबीसी वाले 3 साल का, SC ST वालों के लिए यहाँ पर 5 साल का आपको यहाँ पर एज रिलेक्शन यहाँ पर आप लोगों को देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है ना। ठीक है, बात कर लेते हैं पेमेंट करने लगने वाली जनरल ओबीसी और EWS वाले की यहाँ पर आपको 1200 रुपये लगने वाली है, और SC ST PW वालों की 600 रुपये यहाँ पर आपकी फीस लगने वाली। फीस आपके ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप सबमिट कर पाएंगे। ठीक है ना। तो ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना जो फीस इसकी जो पेमेंट है वो काटने वाले हैं फिर। ठीक है। अब तो ऑनलाइन मोड के माध्यम से इसकी आप जो पेमेंट काट सकते हैं। ठीक है ना। अब एज लिमिट की बात भी कर लेते हैं। एज अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर एज मिल जाती है। और अब हम क्वालिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल अटेंडेंट कम ग्रेड 3 में यहाँ पर देख लीजिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस हॉस्पिटल में। ठीक है ना। फिर और 38 साल की यहाँ पर आपकी एज हो जाती है। न्यू अटेंडेंट ग्रेड 2 की बात कर ले तो यहाँ पर आपकी 10+2 होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है ना। और डिप्लोमा भी होने चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। और उसके बाद 2 साल की एक्सपीरियंस, और 18-27 साल यहाँ पर आपकी एज हो जाती है। मेडिकल रिकॉर्ड में देखिए BSc होनी चाहिए आपके पास मेडिकल रिकॉर्ड की 10+2 के साथ। आपके यहाँ पर आप 6 मंथ का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस भी होता है तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 2 साल का आप लोगों से एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे मांग रहा है। ठीक है ना। और एज जो है आपकी 28 से 30 साल आपकी एज हो जाती है। फार्मेसिस्ट की बात कर लेते हैं। उधर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फार्मेसी में, और यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उम्र आपकी 21 से 70 साल हो जाती है। बारमैन के लिए यहाँ पर देख लीजिए 10+ ITI आपके पास होना है। 10वीं और ITI वाले जो लोग कैंडिडेट हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वर्कमैन में। और 5 साल का यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और एज जो है आपकी 28-30 साल यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के 2nd की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप क्लास 12 पास आउट आपके पास होना चाहिए। हेल्थ सैनिटरी में इंस्पेक्टर में आपके पास 1 साल का कोर्स आपके पास होना चाहिए, और 4 साल का आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा मतलब एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। 18 से 35 साल आपकी उम्र हो जाती है। प्लम्बर में आपके पास ITI होनी चाहिए, प्लम्बर में प्लस 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और एज आपकी 18 से 30 साल हो जाती है। ठीक है। मॉडलर आर्टिस्ट की बात कर लेते हैं। आर्टिस्ट में यहाँ पर देखिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट्स में। ठीक है। कॉमर्शियल आर्ट्स में और मॉडलिंग, और यहाँ पर आपके पास जो है ना आर्ट आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का, और आर्टिस्ट का यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों के पास मैट्रिक पास भी है बट 5 साल का आपको एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास है तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना। और एज जो है आपकी 21 से 35 साल की यहाँ पर आपकी एज वगैरह हो जाती है। ठीक है। और KCN की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिग्री आपके पास होना चाहिए कॉमर्स में। कॉमर्स में अगर आपके पास डिग्री है और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है। ठीक है। तो अब और कंप्यूटर डिप्लोमा भी यहाँ पर आपके पास है, तब भी आप फॉर्म को जो फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है ना। और एज जो है आपकी 21 से लेकर 30 साल की यहाँ पर अभी एज यहाँ पर आपकी मांग रही फ्रेंड। ओके। कैशियर के लिए यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, जो कि आपकी स्पीड वगैरह होती है वो भी बेसिक नॉलेज यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। ऑपरेटर की बात कर लेते हैं E&M में। तो यहाँ पर लिफ्ट ऑपरेटर में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो 10वीं पास और ITI डिप्लोमा आपके ITI अगर आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास 28-30 साल आपकी एज हो जाती है, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा लिफ्ट ऑपरेटर में, बाकी आपको इस अदर जगह पर आपसे एक्सपीरियंस हर जगह मांगा गया है। ठीक है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड में भी यहाँ पर देखिए आपके पास जूनियर मेडिकल BSc आपके पास होनी चाहिए। 10+20 साइंस सब्जेक्ट्स होने चाहिए। 6 मंथ के यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ का। ठीक है ना। और नहीं है तो फिर आप 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। ये लिमिट की बात कर लेते हैं 21 साल से 35 साल के बीच में यहाँ पर आपकी एज होने वाली है। ठीक है। और यहाँ पर मैनिफोल्ड टेक्नीशियन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10+2 यहाँ पर मांगा साइंस से 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। और ITI भी है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल ब्रांच से। और 25 से 35 साल आपकी यहाँ पर एज हो जाती है। इलेक्ट्रिशियन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पर देखिए आपके पास वालों के लिए यहाँ पर देखिए आपके पास ITI डिप्लोमा भी होना चाहिए, मतलब ITI होनी चाहिए, और 10 क्लास पास आउट भी होना चाहिए, और 5 साल का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये लिमिट यहाँ पर देखिए 35 साल आपकी हो जाती है। मैकेनिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए। ITI और डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए एयर कंडीशनर में। ठीक है ना।
एयर कंडीशनिंग में यहाँ पर आपके पास ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस और 18-40 साल एज हो जाती है। डार्क रूम असिस्टेंट की बात कर ले तो यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्र आपकी 21 से 30 साल यहाँ पर आपकी हो जाती है, ठीक है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र की बात कर लेते हैं, यहाँ पर 12वीं पास आउट होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा भी अगर आपके पास है ड्राई क्लीनिंग में, तब भी आप फॉर्म के ऊपर आप कर सकते हैं। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 18 से 30 साल यहाँ पर आपकी एज हो जाती है, ठीक है। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, ठीक है ना फ्रेंड। और यहाँ पर आपका देखिए 21 से 27 साल के बीच में यहाँ पर आपके पास उम्र भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी आप स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पर आपको कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, ठीक है ना। मैकेनिक से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 10वीं और ITI आपके पास होना चाहिए मैकेनिक ब्रांच से, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एज 18-30 हो जाती है। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके पास लाइब्रेरी में डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है। हमें यहाँ पर आपके पास 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, 5 साल का एक्सपीरियंस और ITI भी है, ठीक है। तो ITI के साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, 18-30 साल आपकी एज हो जाती है। लाइनमैन के लिए आपके पास इलेक्ट्रिशियन होने चाहिए, 2 साल के यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइनमैन के लिए, और 10+ ITI आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। 18-30 साल आपकी एज हो जाती है। टेलर की बात कर ले 10वीं पास आउट होना चाहिए, 10वीं और उसके साथ साथ ITI भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, टेलर सब्जेक्ट से। और आपकी उम्र जो 28 से 27 साल की 18 से 27 साल आपकी एज हो जाती है। लैब टेक्नीशियन में भी यहाँ पर देख लीजिए आपके पास 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होने चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और BSc भी आपके पास होने चाहिए, और 21 साल से 30 साल के बीच में आपकी एज हो जाती है। फार्मा केमिस्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में, ठीक है। और यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस भी है यहाँ पर, आपकी एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपसे मांगा है। और आपके एज देखिए 21 से 27 साल के बीच में यहाँ पर आपकी जो है एज यहाँ पर आपकी में यहाँ पर मांगा ली गई है फ्रेंड। और उसके बाद कोडिंग की बात कर लेते हैं, कोडिंग के लाइक में भी यहाँ पर देखिए BSc होनी चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड में, 10+2 होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, 6 मंथ का आपके यहाँ पर देखिए डिप्लोमा अगर आपके पास है या सर्टिफिकेट है, तब भी आप मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग में तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पर आपसे मांग रहे 35 वर्ड पर मिनट आपके यहाँ पर हिंदी में, और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपका हिंदी में, और 35 वर्ड इंग्लिश में यहाँ पर आपसे मांग लेंगे। 18-30 साल यहाँ पर आपकी एज हो जाती है, ठीक है ना फिर। और जो यहाँ पर जो वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलती है वो है हमारी मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट की। तो यहाँ पर 10+2 आप साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 200 बेड वाली हॉस्पिटल है ना, वहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस ना होना चाहिए। और एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में यहाँ पर आपकी जो है एज लिमिट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। और सिलेबस की यहाँ पर जो सारे जो सिलेबस इसकी भी बात करें, तो सिलेबस यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर जो कि अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर आप जान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको कितना एज रिलेशन कितना होने वाला है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है वो मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप कीजिएगा, फॉर्म फिलअप जब करते हैं तो बड़े ध्यान से आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ठीक है ना। और क्योंकि फॉर्म फिलअप करते टाइम पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ मिस्टेक आप लोग जो कर देते हैं तो वो नहीं कीजिएगा। जैसे आपके 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड में, वाइट बैकग्राउंड में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर भी आपके यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी जो होती है ना फ्रेंड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप जो है क्लियर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सैलरी भी यहाँ पर देखिए लेवल 4 की है, लेवल 2 से लेके आपको लेवल 4, 5, 6 तक यहाँ पर आपको यहाँ पर लेवल 4, 5 तक यहाँ पर आपको सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बता दी है। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको मेरे द्वारा करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।